हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पाइट बिल्डर्स। आज हम अपने पाइथन सीरीज का 16th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा एजेंडा रहेगा यूजर डिफाइंड फंक्शन। बेसिकली आज हम देखेंगे फंक्शन क्या होते हैं। तो व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन वर्सेस मेथड, फंक्शन क्या होते हैं, मेथड्स क्या होती हैं, ये देखेंगे। स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन, मतलब क्या क्या स्टेप्स होती हैं एक फंक्शन बनाने के लिए, सिंटैक्स क्या होता है उसका, ये सब हम देखेंगे। फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, कॉलिंग अ फंक्शन। रिटर्निंग वैल्यूज फ्रॉम फंक्शन, मतलब एक फंक्शन से हम वैल्यू कैसे रिटर्न कराते हैं। तो बेसिकली आज हम फंक्शन देखेंगे कि एक फंक्शन कैसे बनाते हैं, कॉल करते हैं और उससे वैल्यू रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज फंक्शन? A function is in Python is a collection of statements having a particular name followed by parentheses। मतलब ये पाइथन में फंक्शन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट होता है। मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट्स रहेंगे, उनका एक कलेक्शन होगा और वो जो फंक्शन होगा उसका कुछ नाम होगा विथ पैरेंथेसिस। मतलब सपोज यहाँ पास मैं बताऊं, यहाँ पर सपोज यहाँ कुछ नाम होगा फंक्शन का। अभी मैं एफ एन ले लेते हैं। जस्ट सेकंड। जैसे ये फंक्शन का नाम हो गया एफ एन, ठीक है, और ये पैरेंथेसिस ऐसे रहेगा। ठीक है, ये हमारा एक ऐसा फंक्शन होगा। ये सिंटेक्स नहीं है, एक जस्ट अभी एग्जांपल बता रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ फंक्शन होगा और उसमें कुछ स्टेटमेंट लिखी होंगी। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शन की डेफिनेशन। टू रन अ फंक्शन वी हैव टू कॉल इट, एंड व्हेन वी कॉल अ फंक्शन ऑल द स्टेटमेंट्स इनसाइड द फंक्शन आर एग्जीक्यूटेड। मतलब कि हम जब भी एक फंक्शन बनाते हैं तो हम फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ता है। ठीक है, कॉल करते ही जैसे हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसके अंदर की जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, मतलब रन हो जाएंगी। ठीक है, सो वी डोंट हैव टू राइट द कोड अगेन एंड अगेन। दिस इज कॉल्ड कोड रीयूजेबिलिटी। तो क्या वो होता है कि सपोज हमें कोई भी चीज बार बार अगर लिखनी होगी, ठीक है, तो बार बार लिखने से अच्छा है हम फंक्शन का यूज करेंगे ताकि हम वो चीज बार बार ना लिखें। ठीक है, ये हम देखेंगे एग्जांपल कि क्या बार बार लिखने की बात हो रही है। तो उसी को हम बार बार ना लिख के एक ही फंक्शन में बना दें और उसको हर जगह से कॉल करा दें, तो उसको बोलते हैं हम कोड रीयूजेबिलिटी। मतलब हम कोड का रीयूज कर रहे हैं, मतलब मल्टीपल टाइम नहीं लिख रहे हैं, वो एक ही बार उसको लिख दिए हैं और उसका यूज बार बार कर रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे फंक्शन वर्सेस मेथड। तो फंक्शंस आर ब्लॉक ऑफ कोड्स डिफाइंड इंडिविजुअली। ठीक है, मतलब कि फंक्शन जो होते हैं एक ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो इंडिविजुअली डिफाइन होते हैं। बट इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड इनसाइड अ क्लास इट बिकम्स मेथड। मतलब अगर कोई फंक्शन जो है वो एक क्लास के अंदर डिफाइन हुआ है, मतलब कोई क्लास है उसके अंदर कोई सा फंक्शन लिखा है, तब हम उस फंक्शन को मेथड बोल देते हैं। तो बेसिकली फंक्शन और मेथड अलग अलग चीज नहीं है। ठीक है, तो मेथड्स एंड फंक्शन आर एक्सपेक्ट देयर प्लेसमेंट इन द प्रोग्राम। मतलब अगर जो फंक्शन है वो डिपेंड करता है कि वो क्लास के अंदर है या बाहर है। अगर अंदर है तो मेथड है, बाहर है तो फंक्शन है। ऑल्सो वी कैन कॉल अ फंक्शन डायरेक्टली यूजिंग इट्स नेम। मतलब जब अगर फंक्शन है, जब हम फंक्शन बोलते हैं तो फंक्शन बोलने का मतलब ये होता है कि वो किसी क्लास के अंदर नहीं है और उसको हम उसके नाम से ही डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं। ठीक है, बट व्हेन वी कॉल अ मेथड, जब हम मेथड की बात कर रहे हैं, मेथड मतलब कि वो किसी कोई फंक्शन है वो किसी क्लास के अंदर है, तो जब हम उस मेथड को कॉल करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, वी हैव टू यूज आइदर ऑब्जेक्ट नेम और क्लास नेम बिफोर इट। ठीक है, तो मतलब क्या हम या तो ऑब्जेक्ट नेम यूज करेंगे या तो उस क्लास का नाम यूज करेंगे उस मेथड के साथ, ताकि हम वो मेथड को कॉल कर सके। ठीक है, तो बेसिकली अपनी क्या समझ में आया कि फंक्शन और मेथड है एक ही चीज, बस नाम अलग अलग इसलिए कि वो फंक्शन अगर क्लास के बाहर है तो फंक्शन हो गया, क्लास के अंदर है तो मेथड हो गया। फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, हम फंक्शन को डायरेक्ट फंक्शन के नाम से कॉल करेंगे, और अगर हमको मेथड को कॉल करना है तो हम क्लास या ऑब्जेक्ट का नाम यूज करके उस मेथड को कॉल करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब एग्जांपल देख लो, जैसे प्रिंट हेलो। तो हियर प्रिंट इज अ फंक्शन एज वी आर कॉलिंग इट डायरेक्टली। तो प्रिंट एक फंक्शन है, ठीक है, तो हम उसको डायरेक्ट कॉल करते हैं। जैसे सपोज मैसेज इज इक्वल टू गुड मॉर्निंग, तो यहाँ हम प्रिंट मैसेज डॉट लोअर ऐसे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो मैसेज है, तो हियर लोअर इज अ मेथड which belongs to the string class, so it is called using the object message। यहाँ पास जो है, अब हमको सबको पता है कि जब भी हम पाइथन में कोई भी चीज बनाते हैं वो एक ऑब्जेक्ट बनता है, मतलब ठीक है। तो यहाँ जो हमारा ये है,
लोअर है, तो हियर लोअर इज अ मेथड, ये लोअर मेथड है कि किसका मेथड है, ये एक स्ट्रिंग का मेथड है, स्ट्रिंग क्लास का मेथड है, ठीक है। इसीलिए हम इसको लोअर को डायरेक्ट नहीं यूज कर पा रहे, हम कैसे यूज कर रहे हैं, मैसेज डॉट लोअर। तो ये लोअर क्या हुआ, ये एक मेथड हुआ, ठीक है। बट यहाँ जो प्रिंट है, हम प्रिंट को किसी के साथ यूज नहीं कर रहे हैं, प्रिंट को हम डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं, इसलिए फंक्शन है। तो स्टेप्स रिक्वायर्ड फॉर फंक्शन, अब क्या क्या स्टेप्स होगी एक फंक्शन लाने के लिए, तो टू क्रिएट एंड यूज अ फंक्शन वी हैव टू स्टेप्स, ठीक है, हमारे पास दो स्टेप्स है, क्या क्या है, एक फंक्शन डेफिनेशन है, एक फंक्शन कॉल है। तो फंक्शन डेफिनेशन क्या बोलता है, क्रिएटिंग और राइटिंग द बॉडी ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफाइनिंग इट, ठीक है। मतलब जब भी हम किसी भी फंक्शन की बॉडी को क्रिएट करते हैं या डिफाइन करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम फंक्शन डेफिनेशन। इट कंटेन्स सेट ऑफ स्टेटमेंट्स वी वांट टू रन व्हेन द फंक्शन एग्जीक्यूट। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं, जो हमें उस फंक्शन के द्वारा चलाना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है। सपोज मेरे को दो नंबर का सम कराना है, तो मैं एक फंक्शन के अंदर लिख दूंगा, वो जो फंक्शन के अंदर लिखूंगा वो हमारा सेट ऑफ स्टेटमेंट होगा, तो वो कब चलेगा, जब भी हमारा फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। तो सेकंड क्या है, अ फंक्शन नेवर रन्स ऑटोमेटिकली, जब भी हम फंक्शन बना के अगर छोड़ दिए, केवल उसकी डेफिनेशन छोड़ दिए, तो फंक्शन कॉल नहीं होगा। सो टू एग्जीक्यूट इट स्टेटमेंट्स वी मस्ट कॉल इट, तो हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। अब हम आगे देखते हैं इसका सिंटैक्स, सिंटैक्स ऑफ फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन कैसे होती है इसकी, तो सबसे पहले हमारा एक कीवर्ड होता है, डेफ कीवर्ड होता है, ठीक है, ये हमारा फंक्शन का कीवर्ड हो गया। ये ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कीवर्ड होता है। हमको डेफ, जब भी फंक्शन बनाएंगे हम लिखेंगे सबसे पहले डेफ, डी ई डेफ, फिर उसके बाद ये हमारा सेकंड होता है फंक्शन का नाम, कि हमें फंक्शन का नाम क्या रखना है, बेसिकली अभी हम डेफिनेशन बना रहे हैं। ये हमारा हो गया फंक्शन नेम, फिर उसके बाद हमारा पैरेंथेसिस होता है, ये हमारा पैरेंथेसिस हो गए। फिर ये हमारे पैरामीटर होते हैं, ये ऑप्शनल होते हैं, अगर आप देंगे तो भी ठीक है, नहीं देंगे तो भी ठीक है, ठीक है। पैरामीटर बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी फंक्शन में कोई वैल्यू पास करानी है हमें, तो हम पैरामीटर डिफाइन करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद ये कोलन होता है, जो सिंटेक्स होता है, कोलन होता है। तो कीवर्ड डेफ मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द फंक्शन हेडर, ये हमारा फंक्शन हेडर होगा। इट इज फॉलोड बाय अ फंक्शन नेम टू यूनिकली आइडेंटिफाई इट, ये फंक्शन नेम हो गया, ताकि हम इसको यूनिकली आइडेंटिफायर हो, क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स भी इसको बोलते हैं, थ्रू विच वी पास वैल्यूज टू अ फंक्शन, दे आर ऑप्शनल, ऑप्शनल होते हैं ये, ठीक है। अ कोलन टू मार्क द एंड ऑफ द फंक्शन हेडर, ये हमारा कोलन है, मतलब यहाँ पास फंक्शन का हेडर खत्म हो गया है। वन और मोर वैलिड पाइथन स्टेटमेंट्स टेक दैट मेकअप द फंक्शन बॉडी, ठीक है, एक या एक से ज्यादा हम क्या बोलते हैं पाइथन की स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ऑल द स्टेटमेंट मस्ट हैव द सेम इंडेंटेशन लेवल, मतलब जहाँ यहाँ हम जो भी मल्टीपल वो लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, वो इसी इंडेंटेशन के अंदर होना चाहिए, वो यहाँ नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ होगा तो ये फंक्शन के बाहर कहलाएगा, ठीक है। ये बेसिकली फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। अब एक काम करते हैं, हम फंक्शन की डेफिनेशन पहले बना लेते हैं, हम एक नई फाइल बना लेते हैं पाइथन की, फंक्शन डॉट पी वाई, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, डेफिनेशन लेते हैं, डेफ, ठीक है। सपोज मैं यहाँ बना लिया, एक फंक्शन बना लिया हेलो नाम का, ये मेरे पैरेंथेसिस। अभी हम नॉर्मल फंक्शन बना रहे हैं, ये फंक्शन के मैंने हेडर लिख दी है, मैंने फंक्शन डेफ लिख लिया, कीवर्ड फंक्शन का नाम हो गया, मैंने कोई आर्गुमेंट नहीं दिए हैं अभी, नॉर्मल छोड़ दिया क्योंकि आर्गुमेंट वो होते हैं ऑप्शनल, पैरेंथेसिस लगा दिया और कोलन, यहाँ फंक्शन की ये हेडर हो गया। अब हेडर के अंदर मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, सपोज मैं लिख रहा हूँ प्रिंट, प्रिंट के अंदर लिख लिया हेलो आई एम फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ मैंने लिख दिया दिस इज फंक्शन सेकंड लाइन, ठीक है। अब उसके बाद मैंने अब ये इंडेंट के बाहर लिख दिया, देखो, अब ये मैंने एक इंडेंट के बाहर लिख दिया, दिस इज आउट ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, ये मेरा फंक्शन के अंदर है क्योंकि ये सेम इंडेंट पे हमने पढ़ा था, सेम इंडेंट में होना चाहिए, अगर ये इंडेंट के बाहर है
ये क्या होगा, ये फंक्शन के बाहर होगा। अब ये हमने केवल फंक्शन बना दिया है, अभी इसको कॉल नहीं किया। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो क्या होगा, ये फंक्शन कॉल नहीं, हम इस फंक्शन को कॉल नहीं किए हैं, तो कॉल नहीं किए हैं तो ये वाली चीजें हमारी नहीं चलेगी, जो इंडेंटेशन के बाहर है वो चलेगा। ठीक है, तो मतलब हमारा ये दिस इज आउट ऑफ फंक्शन चलेगा। मैं रन करके दिखाऊंगा, जैसे जैसे मैंने रन किया, थोड़ा टाइम लेगा। तो ये हमारा हुआ, और ये हमारा क्या प्रिंट हुआ, केवल दिस इज आउट ऑफ फंक्शन प्रिंट हुआ। फंक्शन के हमने बस डेफिनेशन बनाने से फंक्शन काम नहीं करता, उसके अंदर की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। कब तक नहीं होगी, जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे। देखते हैं कॉल कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे ये एक एग्जांपल इसमें दिया है, तो हाउ टू कॉल अ फंक्शन, once we have defined a function we can call it from another function program or even द पाइथन प्रॉम्प्ट। मतलब जब भी हम एक फंक्शन की डेफिनेशन बता दिए, ठीक है, हम फंक्शन की डेफिनेशन बना दिए, अब उसके बाद हम उस फंक्शन को किसी एक दूसरे फंक्शन के अंदर से कॉल कर सकते हैं, किसी एक प्रोग्राम से कॉल कर सकते हैं, और यहाँ तक कि जो हमारी पाइथन की प्रॉम्प्ट होता है, आईडी होती है, वहां से भी हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉल कैसे करेंगे, टू कॉल अ फंक्शन वी सिंपली टाइप द फंक्शन नेम विथ एप्रोप्रिएट पैरामीटर्स। मतलब हम फंक्शन का नाम लिखेंगे, और अगर उसमें जो भी आर्गुमेंट अगर हमने वहाँ फंक्शन में डिफाइन किए हैं, अगर हम वहाँ फंक्शन में मांग रहे हैं, तो हम उससे आर्गुमेंट यहाँ से दे के पास करके फंक्शन कॉल करेंगे। अगर कोई ऑप्शन, अगर कोई आर्गुमेंट हमने यहाँ फंक्शन में डिफाइन नहीं किया है, तो हम फंक्शन कॉल करते टाइम भी कोई आर्गुमेंट नहीं देंगे। ठीक है, तो कैसे कॉल करेंगे यहाँ एक बार देखते हैं। मैंने यहाँ क्या किया, हेलो, और ये ऐसे मैंने कॉल कर दिया। जैसे मैंने कॉल किया, मैं यहाँ क्लियर स्क्रीन करता हूँ और इसको रन करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ रन किया, तो ये आ गया। क्या प्रिंट हुआ, सबसे पहले प्रिंट क्या हुआ, दिस इज आउट ऑफ फंक्शन। क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पास हमने केवल डिफाइन किया है। पाइथन रीड कैसे करेगा, पहले यहाँ आएगा, देखेगा अच्छा फंक्शन लिखा हुआ है, फिर उसने ये रीड किया कि अच्छा, ये पहले रीड किया तो ये यहाँ पास आया, तो इसने प्रिंट किया, फिर उसके बाद हेलो फंक्शन यहाँ पास आया, यहाँ से कॉलिंग हुई, तो फिर अब यहाँ से ये क्या हुआ, हाँ ये क्या हुआ, सबसे पहले ये यहाँ पास आया, ये पूरा रीड किया है, रीड किया, ये डेफिनेशन रीड कर लिया है। ठीक है, अभी उसको कॉल नहीं हुआ है, ये केवल क्या किया है, डेफिनेशन रीड कर लिया, ये वाली रीड कर लिया, यहाँ पास आया, ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, अब देखा अच्छा यहाँ पास है उसका कॉल, तो ये कॉल जब हुआ तब वो जाया आएगा यहाँ, और यहाँ आया, और उसके बाद पहले ये प्रिंट किया, हेलो आई एम फंक्शन, और फिर उसका सेकंड लाइन प्रिंट कर दिया, दिस इज फंक्शन सेकंड लाइन। ठीक है, तो ये फंक्शन ऐसे काम करेगा। सिमिलरली अगर इसको मैं, अगर इसको, इस कॉलिंग को मैं यहाँ ना करके यहाँ कर दूंगा, ठीक है, अगर यहाँ करूंगा और रन करूंगा, स्क्रीन कर लेता हूँ, और यहाँ से रन करूंगा, तो क्या होगा, हेलो आई एम फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन सेकंड लाइन, उसके बाद ये प्रिंट हुआ। ठीक है, क्यों, क्योंकि फंक्शन पहले कॉल हो गया। तो बेसिकली फंक्शन ऐसे काम करता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन, कंप्लीट एग्जाम्पल। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पूरा, एक, जैसे ये 2 नंबर का दिया है, तो अपन यहाँ एक और बना लेते हैं अपन। ठीक है, यहाँ बस अपन ने डेफ लिया, एड टू नम नाम का एक फंक्शन बना दिया, इसमें हमने देख लिया एक पैरामीटर ले लिया ए एंड बी। ठीक है, और इसको क्या किया, कुछ वेरिएबल ले लिया सम नाम का, और इसमें ए प्लस बी, ए प्लस बी करवा दिया, और इसमें क्या किया, यहाँ पास से कॉलम में, और प्रिंट करवा लिया क्या, सम, यहाँ लिख दिया सम ऑफ ए एंड एंड बी इज, इक्वल लगा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं सम। ठीक है, ये क्या बोल रहा है इसमें,
इस इंटरफेरेंस की बात करेगा हमारे जस्ट अ सेकंड। देखते हैं इसका तो नहीं दे रहा हूँ। Sum। देखते हैं। ठीक है, तो हमने ये फंक्शन कॉल करा लिया बाय पर्सन टू आर्गुमेंट टू कॉमा थ्री। इसको रन करते हैं। ये बोल रहा है वेयर पेपर हैज फॉरगेट अ कॉमा। अच्छा, कॉमा ही तो लगाया था पहले यार अपन ने। अच्छा, अपन ने यहाँ पास कॉमा नहीं लगाया था। ओके ओके, ठीक है। स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। और ये अपन ने रन किया तो यहाँ हमारा सम ऑफ 2 and 3 इक्वल टू 5। ठीक है, बस थोड़ा सा। ओके, एक बार और रन कर लेते हैं इसको। यहाँ सम ऑफ 2 and 3 इज इक्वल टू 5। तो ठीक है, यहाँ ये हमने क्या किया, ये हमने पैरामीटर के साथ फंक्शन देख लिया, पैरामीटर के साथ फंक्शन कैसे काम करता है। अब सपोज यहाँ मैंने ए और बी लिखा है और मैं केवल अगर यहाँ एक ही पैरामीटर दूं, ठीक है। तो अब यहाँ हम फंक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है, फंक्शन की डेफिनेशन बोलती है भाई मुझे तो 2 पैरामीटर चाहिए, लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एक कर रहे हैं। तो ये हमें जैसे हम प्रोग्राम रन करेंगे तो ये हमें क्या करेगा, एरर दे देगा। क्या बोलेगा कि एड टू नंबर मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट बी। मतलब वो ए को तो समझ गया कि ए के लिए 2 है, लेकिन बी के लिए हम कोई आर्गुमेंट नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो बोल रहा है कि वन मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। तो मतलब वही एक रिक्वायरमेंट आर्गुमेंट और चाह रहा है। तो मतलब हम डेफिनेशन में जितने अभी के लिए अभी ये जो होते हैं कि हम जब जब भी डेफिनेशन लिखेंगे तो उसमें हम जितने भी क्या बोलते हैं पैरामीटर या आर्गुमेंट डिफाइन किए हैं तो कॉलिंग के टाइम पे भी हमें उतने देने पड़ेंगे। ठीक है, ना उससे ज्यादा। सपोज मैंने यहाँ 3,4 कर दिया है। जैसे मैं इसको अगर इसको भी रन करूंगा, इसको भी रन करूंगा तो ये भी हमको एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये हमको बोल रहा है कि ये फंक्शन जो है टेक्स टू पोजिशनल आर्गुमेंट बट 3 वर गिवन। तो वो बोल रहा है कि भाई 2 ही मांग रहा है, लेकिन आप 3 दे रहे हो, तो हमें इतने ही आर्गुमेंट देने हैं जितने वो मांग रहा है, ना ज्यादा देना है ना कम देना है। अच्छा, एक बात और। अब अगर क्या होगा, अगर मैं पहले कॉल करा लूं बाद में डेफिनेशन लिखूं, तब क्या होगा? ठीक है, तब क्या होगा, तब ये क्या करेगा, ये एरर दे देगा। क्यों एरर दे देगा? देखो पाइथन कैसे पढ़ता है चीजें, पाइथन ऊपर से पढ़ता। तो जब वो यहाँ से पढ़ा, जब वो यहाँ आया, यहाँ से पढ़ा, वो देखा ऐड टू कॉलम। तो जब जैसे ही वो ये फंक्शन को पढ़ा तो वो क्या करा, वो देखने चला गया कि भाई इसकी डेफिनेशन कहाँ है। अभी भी यहाँ नहीं पढ़ा है, वो यहाँ तक नहीं आया है, अभी वो यहाँ नहीं आया है। अभी वो यहाँ से सपोज एक कमेंट है पूरा कोड, काम करते हैं अपन इसको यहाँ पर प्रिंट लगा देते हैं। ठीक है, प्रिंट बिफोर फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, इसको रन करा के देखते हैं। जैसे ही रन कराया तो देखो बिफोर फंक्शन कॉलिंग आया, मतलब पाइथन क्या किया, पाइथन यहाँ आया, ये रन किया। अब वो जैसे ही फंक्शन में आया तो इस फंक्शन की उसको डेफिनेशन नहीं मिली। तो डेफिनेशन कहाँ ढूंढ रहा है, वो इसके ऊपर ही हरदम ढूंढेगा, यहाँ कहीं ढूंढेगा। हरदम डेफिनेशन ऊपर ही ढूंढेगा, वो कहीं नीचे नहीं ढूंढेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक यहाँ पर हमारा पाइथन का प्रोग्राम आया नहीं है, यहाँ आया नहीं है, वो यहीं पास ही आया है। और यहाँ पास आते ही वो देखा है कि इसकी डेफिनेशन नहीं है, इसलिए उसने क्या बोल दिया, नेम एड टू नंबर इज नॉट डिफाइंड। वो समझ नहीं पा रहा है ये है क्या। याद रखना, जब भी हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे, जब भी हम फंक्शन लिखेंगे, तो सबसे पहले हमारा फंक्शन की डेफिनेशन होगी और उसके नीचे ही उसकी कॉलिंग होगी। ये याद रखिएगा, बिना डेफिनेशन के फंक्शन आप कॉल नहीं करा सकते हैं। वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं किसको कॉल करूँ, ठीक है, कहाँ पास कॉल कर दूं। तो जब भी हम यहाँ लिखेंगे तो ये ऐसे लिखेंगे। और जैसे मैं यहाँ अगर ये करता हूँ तो ये आ गया हमारा बिफोर फंक्शन कॉलिंग, और ये 2 + 4 = 6। ठीक है, तो ये ऐसे काम करेगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। रिटर्निंग वैल्यूज फ्रॉम फंक्शन। अब हम एक फंक्शन से वैल्यू कैसे रिटर्न करा सकते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक आपने देखा होगा कि हम फंक्शन के अंदर ही चीजें प्रिंट करा रहे थे। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन से हम रिटर्न कराएंगे और बाहर प्रिंट कराएंगे फंक्शन के।
टू रिटर्न अ वैल्यू और वैल्यूज फ्रॉम अ फंक्शन वी हैव टू राइट द कीवर्ड रिटर्न, ठीक है। तो मतलब अगर हमको कोई एक वैल्यू रिटर्न कराना है या वैल्यूज रिटर्न कराने हैं, मतलब एक या एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न करानी है फंक्शन से, तो हमें क्या कीवर्ड लिखना पड़ता है, रिटर्न एट द एंड ऑफ द फंक्शन बॉडी along with the वैल्यू टू बी रिटर्न। मतलब हमें फंक्शन की आखिर सबसे एकदम लास्ट में लिखना पड़ता है रिटर्न, और क्या हमें रिटर्न कराना है वो हमें उसकी वैल्यू भी लिखनी पड़ती है। तो बेसिकली इसका सिंटेक्स क्या होता है, रिटर्न और फिर उसका जो भी हमको रिटर्न कराना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसी का देख लेते हैं। सपोज मेरे को यहाँ फंक्शन के अंदर प्रिंट नहीं कराना है, मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि हमारा रिटर्न हो जाए सम। तो हमारा सम रिटर्न हो गया। अब जो भी रिटर्न होगा वो हमको एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। सपोज हमने यहाँ से करा लिया रिटर्न, रिटर्न वैल्यू एक वेरिएबल हो गया और हम इसमें स्टोर करा रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ लिख दिया रिटर्न वैल्यू इज इक्वल में, हमने यहाँ वेरिएबल का नाम लिख दिया रिटर्न रिटर्न वैल्यू, ठीक है। अब मैं इसको जैसे ही रन करूंगा, अब क्या होगा, अब फंक्शन यहाँ से नहीं आएगा, फंक्शन यहाँ आएगा। और अगर मैं इसको अभी कमेंट कर दूं तो फंक्शन आएगा, केवल इसमें वैल्यू रिटर्न कर देगा, इसमें रिटर्न कर देगा। लेकिन कहीं अच्छा ये वाला इसको मैं हटाएगा, कैसे रन करता है। तो ये फंक्शन कुछ नहीं किया, ये कॉल किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो क्यों नहीं किया, क्योंकि प्रिंट नहीं था। मतलब उसने सम हम किया है, रिटर्न भी किया है। अब हम उसकी वैल्यू देखना चाहते हैं, तो मैं जैसे ही प्रिंट लगाऊंगा तो यहाँ पता लगेगा रिटर्न वैल्यू क्या हमारी 6 है, ठीक है। तो ये ऐसा हमारा रिटर्न काम करता है। हमको जो भी यहाँ से, अगर हमको जरूरी नहीं कि हम यही बस रिटर्न करा, हम चाहे तो यहाँ ए भी रिटर्न करा सकते हैं, ए की वैल्यू रिटर्न करा दी, ये हमारा आ गया ए की वैल्यू 2 है। मैं चाहूँ तो यहाँ बी की वैल्यू रिटर्न करा सकता हूँ, मैंने बी की वैल्यू रिटर्न करा सकती हूँ। जरूरी नहीं है कि हम कोई वेरिएबल ही रिटर्न कराएं। सपोज मैं यहाँ से रिटर्न करा सकता हूँ बी वाई टी बाइट बिल्डर, यू आई एल टी आई, ठीक है। मैं चाहता हूँ मेरी स्ट्रिंग रिटर्न हो जाए, मैंने ये किया तो ये हमारी, एक सेकेंड, क्लियर स्क्रीन किया, जैसे मैंने ये किया तो ये हमारा रिटर्न वैल्यू क्या आ गई, बाइट बिल्डर। तो मैं यहाँ से कुछ भी रिटर्न करा सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि वो इस फंक्शन का ही। हाँ, अगर वेरिएबल होगा, इस फंक्शन में कोई वेरिएबल डिफाइन है तो वो इसी से ही रिटर्न होगा। ऐसा नहीं होगा किसी और दूसरे फंक्शन में हम वेरिएबल मैं चाह रहा हूँ इस फंक्शन से रिटर्न करा दूं, नहीं। जिस फंक्शन में डिफाइन है चीजें वही हम यहाँ से रिटर्न करा सकते हैं, या फिर कोई भी स्ट्रिंग रिटर्न करा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली रिटर्न ऐसे काम करता है। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। राइट अ फंक्शन कॉल्ड एब्सोल्यूट, एक फंक्शन बनाना है एब्सोल्यूट का, ठीक है। टू एक्सेप्ट एन इंटीजर एज एन आर्गुमेंट, उसमें एक इंटीजर एज एन आर्गुमेंट अपन को लेना है, एंड रिटर्न इज एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। मतलब एक एब्सोल्यूट वैल्यू की रिटर्न करना है। फाइनली कॉल इट टू गेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7 एंड 9। मतलब बेसिकली एक स्ट्रक्चर बताता हूँ क्या होगा। हमें बेसिकली एक फंक्शन बनाना है, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या है, ये फंक्शन का नाम हो गया, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन एक पैरामीटर लेगा, क्या लेगा, एक पैरामीटर लेगा, ये पैरामीटर लेगा, ठीक है, इंटीजर पैरामीटर लेगा। अब वो क्या करेगा, वो फंक्शन रिटर्न करेगा, क्या करेगा, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा। बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब होती है अगर कोई वैल्यू प्लस में दी गई हो तो उसका अपोजिट, मतलब प्लस में रिटर्न कर दो, कोई माइनस में है तो उसको माइनस में रिटर्न, मतलब सॉरी प्लस में रिटर्न कर दो, ठीक है। तो क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है एब्सोल्यूट नाम का, जिसमें एक आर्गुमेंट रहेगा और उससे एक एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न होगी। और उस फंक्शन, ये फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। अब उस फंक्शन को कॉल कराना है, कॉल कैसे कराना है, अभी तो हम बाय डिफॉल्ट दो वैल्यू से करा ले रहे हैं, एक -1 है, एक -7, ठीक है। तो एक ये काम होगा, एक काम करना, वीडियो पॉज करना और उसके बाद अपने से एक बार कोशिश करना, और अगर नहीं बनता है तो फिर आप यहाँ से देख सकते हैं। तो वैसे ये ज्यादा कठिन नहीं है, ये आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पास आ जाते हैं, ये सारा fill करते हैं, ठीक है। और हम फंक्शन में आते हैं, ठीक है। तो हमको किस नाम का बनाना है फंक्शन, डेफ एब्सोल्यूट, हाँ, है ना, LUT, सॉरी, UT, ठीक है। तो फंक्शन बना लिया, ये हमने, हमारा फंक्शन हो गया, फंक्शन का नाम हो गया। हमें एक पेरेंट इंटीजर लेना है, तो सपोज हमने ले लिया ए, ठीक है, ये हमारा पैरामीटर हो गया। अब फंक्शन की डेफिनेशन क्या लिखनी है, हमको रिटर्न कराना है, क्या रिटर्न कराना है, हमको इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करानी है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब अगर सपोज किसी ने दिया -7
तो हमें उसको 7 कर देना, और किसी ने 9 दिया है तो हमको उसको 9 ही रहने देना है, ठीक है। तो यहाँ एक कंडीशन लिख देते हैं, इफ अगर जो हमारी वैल्यू आई है, अब हम ये कैसे पता करेंगे कि हमारी जो वैल्यू है वो माइनस में है या हमारी वैल्यू प्लस में है। तो हमें पता है कि कोई भी वैल्यू अगर जीरो से छोटी होगी तो वो माइनस में होगी, और जीरो या जीरो से बड़ी होगी तो वो प्लस में होगी, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो भी वैल्यू आ रही है वो वैल्यू अगर जीरो से छोटी होती है तो क्या हम समझ जाएंगे वो माइनस है, तो माइनस में हमको प्लस में रिटर्न कराना, तो हम लिख देंगे रिटर्न माइनस या ए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब हमारी वैल्यू माइनस में आई है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हमने पहले भी पढ़ चुका है अपने पुराने लेक्चर में, जो भी पुराना लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार गो थ्रू कर लीजिए तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक ये हो गया, एल्स में लिख देते हैं, एल्स, एल्स में क्या हम रिटर्न करा दें, हम एल्स में एज इट इज ए रिटर्न करा देते हैं, ठीक है। ये होगा, ये हमारा फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। अब हम फंक्शन कॉल कर लेते हैं। फंक्शन कॉल कैसे करना है, हमने यहाँ लिखा, क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम, और यहाँ लिख दिया ए, ए सॉरी, यहाँ लिख दिया -7। एक और बार हम फंक्शन कॉल करा लेते हैं और इसमें लिख दिया 9, ठीक है। हम जितने टाइम उसके बाद हम कॉल करा सकते हैं। ये प्रिंट में लगा दिया मैंने ये फंक्शन ताकि ये प्रिंट हो जाए, है ना। इसी का फंक्शन को इसमें भी लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया प्रिंट एब्सोल्यूट, क्या लिख देते हैं अपने यहाँ, एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल में ये, और इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ भी सेव, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, प्ले स्क्रीन कर लिया, इसको रन करते हैं। जैसे मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पास आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू 7 और एब्सोल्यूट वैल्यू 9, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन ऐसे रिटर्न करेगा, ठीक है। वो इसको तो अपन कर लिए हैं, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं। वैसे आप लोग से बन गया होगा, कोई वो बहुत कठिन नहीं था, बहुत सरल क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं, ये एक एक्सरसाइज करते हैं अपन, राइट अ फंक्शन कॉल्ड फैक्टोरियल, ठीक है। एक फंक्शन बनाना है किस नाम से, फैक्टोरियल नाम से, विच एक्सेप्ट अ नंबर एज एन आर्ग्यूमेंट, मतलब वो क्या है कि नंबर एक्सेप्ट करेगा आर्ग्यूमेंट में, ठीक है, मतलब पैरेंथेसिस के अंदर एक आर्ग्यूमेंट होगा, एंड रिटर्न इट्स फैक्टोरियल, मतलब वो एक फैक्टोरियल रिटर्न करेगा। तो ये बेसिकली हमारा क्या हो गया, हमारी ये फंक्शन की डेफिनेशन हो गई। क्या बोल रहा है, फंक्शन की डेफिनेशन में हमको क्या चाहिए, हमारा फंक्शन का नाम हो गया ये, पैरामीटर कुछ है क्या, तो बोल रहा है हाँ, विच एक्सेप्ट अ नंबर एज एन आर्ग्यूमेंट, बोलता है हाँ एक पैरामीटर आएगा उसमें, एंड रिटर्न इट्स फैक्टोरियल, उस नंबर का हमको फैक्टोरियल निकालने को बोल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली फैक्टोरियल क्या होता है, सपोज अगर 4 लिखा हुआ है, 4 नंबर आया, तो फैक्टोरियल इसे क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होता है 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। 4 फैक्टोरियल मतलब ये होता है, मतलब इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे, मतलब 4 3 जा 12, फिर 12 जा 24, ठीक है, और 24 इंटू 1 24, ये होता है फैक्टोरियल, ठीक है। तो बेसिकली फैक्टोरियल क्या होता है, जिस भी नंबर होता है उससे एक माइनस माइनस करके हम 1 तक जाते हैं और उसका मल्टीप्लिकेशन करते जाते हैं। तो ये हमारा बेसिकली फैक्टोरियल होता है, जिसको भी अगर नहीं पता हो तो ये होता है फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, फिर क्या बोल रहा है, आगे भी बोल रहा है कि फाइनली कॉल द फंक्शन टू कैलकुलेट एंड रिटर्न फैक्टोरियल ऑफ द नंबर गिवन बाय द यूजर। क्या करना है, हमको फंक्शन की डेफिनेशन बनाना है, अब फंक्शन, अब फाइनली कॉल करना है, अब उस फंक्शन को कॉल करना है, किस लिए कॉल करना है, ताकि वो हमको फैक्टोरियल निकाल के दे दे जो भी यूजर उसको नंबर दिया हो, ठीक है। तो बेसिकली ये हमको एक फंक्शन बनाना है। एक वीडियो पॉज करना, एक बार खुद से ट्राई करना, अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं होता है तो फिर आप क्या बोलते हैं, वीडियो आके देख सकते हैं। तो हम सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं।
बट एक मिनट वीडियो पॉज करके जरूर खुद से ट्राई करना, खुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। नहीं आता है, अब बात अलग है, बट एक बार पहले ट्राई करना, फिर सॉल्यूशन देखना, ठीक है? तो 2 मिनट वीडियो पॉज कर लेना, फिर उसके बाद देखना, ठीक है? तो अपन सॉल्यूशन इसका देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले अपन आते हैं, इसको कमेंट करते हैं, अपन यहाँ एक फंक्शन बना लेते हैं, डेफ फैक्टोरियल, ठीक है? ये हमारा फंक्शन हो गया, फंक्शन का नाम। अब वो बोला एक पैर आर्गुमेंट लेना है, मैंने यहाँ ले लिया एक आर्गुमेंट एफ, या कुछ भी ले लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है? नंबर ले लिया, तो हमको नंबर आएगा। अब हम पहले भी क्या बोलते हैं फैक्टोरियल निकाल चुके हैं, पहले भी हम अपने पुराने लेक्चर में देख चुके हैं, लूप लगाते हैं हम, लूप का यूज करके कैसे निकालते हैं फैक्टोरियल, तो आप पुराने लेक्चर में जाके देख सकते हैं। जिसको भी अगर नहीं समझ में आता हो कि हम कैसे करेंगे, तो सेम लॉजिक यहाँ भी लगेगा, ठीक है? हम पहले भी कर चुके हैं। जो नहीं देखे हैं तो अब यहाँ देख ले, दोबारा हम लॉजिक बना लेते हैं, कैसे बनाएंगे। तो हमको पता है फैक्टोरियल क्या होता है। जब भी फैक्टोरियल हम किसी का निकालते हैं, तो सपोज हमको 4 का निकालना है, तो 4 × 4 - 1 3, ठीक है? 3 - 1 2, 2 - 1 1, हम हरदम 1 तक जाते हैं। और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होता है, फिर जो रिजल्ट आता है वो इससे मल्टीप्लाई करता है, जो रिजल्ट आता है वो इससे मल्टीप्लाई करता है। तो ओवरऑल जो भी हमारा नंबर का वो फैक्टोरियल निकालना पड़ता है, वो हम उसको हम -1 1 करके अप टू 1 तक जाएंगे, और उसका क्या बोलते हैं, जो भी हमका हाँ, मतलब हमको उसका मल्टीप्लिकेशन करके मिलेगा, वो हमारा फैक्टोरियल होगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ एक वेरिएबल ले लेते हैं एफ, एफ इज इक्वल में 1, ठीक है? ये हमने डिफाइन कर लिया है। अब हम एक वाइल लूप चलाते हैं, अपन फॉर से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, जिससे आपको बन रहा हो उससे आप कर लो, बट अभी हम वाइल से ट्राई कर रहे हैं, ठीक है? तो मैंने वाइल गाया, अब हमारा वाइल कब तक चले, जब तक ये 0 से ग्रेटर हो, ठीक है? ताकि हम चाह रहे हैं जो भी हमारा नंबर आए, वो नंबर हम चाह रहे हैं -1 1 करना, तो -1 1 कब तक करें, जब तक वो 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा मतलब 1 तक करे, ठीक है? तो हमने यहाँ लिख लिया नम, सॉरी नम लिखेंगे, नम इज, जब तक कब तक चले वाइल लूप, जब तक हमारा नम 0 से बड़ा हो, ठीक है? अब यहाँ कर देंगे एफ, एफ फिजिकल में हम कर दिए नम, नम इनटू, अब जो भी हमारा ये नंबर है, जैसे मैं इसकी बात करूं, हम यहाँ क्या लिखे थे, जो भी हमारा नंबर है, सपोज किसी ने दिया 4, किसी ने दिया 4, 4 इंटू हमको क्या करना है, 4 इंटू हमको 3 करना है, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 का इंटू 1 से कर लेंगे, ताकि हमें 4 ही मिलेगा, ताकि अब हम डायरेक्ट कर नहीं सकते कि नम -1 करके इंटू कर ले, ठीक है? इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 4 इंटू पहले 1 से कर रहा हूँ, तो ये हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है? अब जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, अब उसका इंटू हम नम -1 करेंगे, हमारा नंबर जो भी आएगा 4 था पहले में, 4 - 1 करेंगे 3 आ जाएगा, तो हम जो भी हमारा रिजल्ट सेट आया है, जो हमारा रिजल्ट सेट आया है, उसका इंटू हम किससे कर देंगे, अपने नम से कर देंगे, किससे, नम से, ये हम हरदम नम -1 से उसका इंटू करते जाएंगे, तो जैसे मैं नम -1 से इंटू करूंगा, तो नम क्या हो जाएगा, हमारा नम 3 हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 हो जाएगा 12। अब रिजल्ट हो गया हमारा 12, और नम को हम क्या कर देंगे, फिर -1 कर देंगे, तो नम की वैल्यू क्या हो गई, अब 2 हो गई, तो 12 इंटू 2, फिर ऐसे ही करते करते 1 तक आ जाएंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, नम इंटू एफ, ठीक है? एफ क्यों लिख रहा हूँ, एफ हमारा रिजल्ट है, नम हमारा नंबर है, और यहाँ पास मैं लिख दूंगा नम को 1 से, नम इज इक्वल में नम -1, ताकि हमारा 4 3 2 1 एक एक पीछे होता जाए, ठीक है? और फिर जो भी हमारा एफ आएगा, हम यहाँ रिटर्न करा देंगे। तो ये हमारी हो गई फंक्शन की डेफिनेशन। अब इसको हम कॉल कर लेते हैं फैक्टोरियल ऑफ 4, ठीक है? और इसको मैं प्रिंट करा लेता हूँ, यहाँ लिख दिया फैक्टोरियल इज इक्वल में
ठीक है, अभी वैसे मैं इसको रन करूंगा। मैं जैसे इसको रन करूंगा तो ये मेरे को 24 रिटर्न कर देगा। अब ये बेसिकली कैसे काम किया? सबसे पहले यहाँ वन आया, वन आया, वन इंटू एफ हुआ, इसमें रिजल्ट में आ गया क्या? फोर आ गया। अब यहाँ हुआ फोर माइनस वन हो गया ये थ्री। ठीक है, यहाँ क्या हो गया देखो, सबसे पहले नम की वैल्यू क्या आई? फोर आई। ठीक है, और एफ की वैल्यू क्या थी? वन थी। ये हो गया नम, और ये हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ? नम की वैल्यू सबसे पहले फोर आई, तो यहाँ पास आया। हम एफ की वैल्यू क्या कर रहे हैं? एफ नम इंटू एफ कर रहे हैं, तो फोर इंटू वन, ये क्या हो गया? फोर हो गया। ठीक है, ये फोर हो गया। एफ की वैल्यू क्या हो गई? फोर हो गई। अब यहाँ क्या कर रहे हैं? नम माइनस वन, नम में माइनस वन की है तो ये क्या हो गया? थ्री हो गया। अब फिर उसके बाद दोबारा लूप चला। क्या कर रहा है? थ्री इज ग्रेटर देन जीरो, हाँ जीरो है। तो फिर वो क्या किया? नम इंटू एफ, फोर इंटू थ्री। अब ये एफ की वैल्यू क्या हो गई? अब एफ की वैल्यू हो गई 12। नम माइनस वन कर दिया, ये हो गया टू। टू इज ग्रेटर देन जीरो, हाँ सही है। तो फिर क्या किया? नम इंटू एफ, नम इंटू एफ मतलब ये हो गया कितना? 24। 24 हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? 24 हो गया। अब यहाँ नम माइनस वन, यहाँ हो गया वन। ठीक है, फिर से ये लूप चला, यहाँ आया वन इज ग्रेटर देन जीरो, हाँ है। 24 इंटू वन, 24। 24 हुआ। नम की वैल्यू यहाँ, और नम की वैल्यू क्या हो गई? वन माइनस वन जीरो, ये हो गई जीरो। वापस गया, इधर आया, इधर चेक किए, जीरो इज ग्रेटर देन जीरो, फॉल्स हो गई कंडीशन। अब इसके अंदर नहीं आएगा, वो डायरेक्ट रिटर्न कर देगा। अभी क्या हो रहा है? अभी एक बार लूप ज्यादा चल रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको? हम इसको क्या करेंगे? हम इसको करेंगे ये हमारा जीरो तक नहीं, वन तक चले। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम पहले ही वन से इंटू करा ले रहे हैं, इसलिए हमको वन से इंटू कराने की जरूरत नहीं है यहाँ पर हम। तो हमारा ये एक कम बार लूप चलेगा। ठीक है, जैसे मैं इसको रन करूंगा, यहाँ रिजल्ट सेम आएगा 24। तो बेसिकली ये आ रहा हमारा फैक्टोरियल का सॉल्यूशन, ये ऐसे काम करेगा। जिस किसी को भी अगर नहीं समझ में आया हो, एक बार कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। मैं दोबारा अगले लेक्चर में इसको दोबारा से कंप्लीट कर लूंगा। इसको थोड़ा टाइम दीजिएगा, फंक्शन है ये, फंक्शन थोड़ी सी लेट समझ में आते हैं, तो प्रैक्टिस करिएगा घर में, तब ये समझ में आएगा। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं, तो सोल्यूशन देख लेते हैं। तो इसमें भी सोल्यूशन ये है, एफ इंटू एन किया है, एन माइनस वन कर दिया, रिटर्न कर दिया है। ये इनपुट लेके बेसिकली किया है हमने, डायरेक्ट कर दिया था। ठीक है, अब ये एग्जांपल है कुछ, अपन इसको देख लेते हैं। हाँ, तो इसका आंसर ही दिख गया है। खैर, ये अपन ने वैसे भी देख चुका है, यहाँ मैंने दो बार फंक्शन कॉल कराया है। वैसे अपन इसमें देख लेते हैं, तो समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ एक फंक्शन बनाया है ग्रीट नाम का। ठीक है, मैं इससे एक आर्ग्यूमेंट ले रहा हूँ, स्ट्रिंग आर्गुमेंट ले लिया, मैंने प्रिंट करा लिया क्या? स्ट्रिंग। ठीक है, मैंने एक ग्रीट बनाया, यहाँ लिखा गुड मॉर्निंग, और एक और फंक्शन बना दिया यहाँ ये ऐसे। जैसे अपन ने पहले ही देख चुके हैं, फिर भी मैं अभी बता रहा हूँ। तो जब भी हम ऐसा कुछ बनाएंगे, तो ये क्या कर रहा है? यह हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है? वो एक आर्ग्यूमेंट बन रही है। ठीक है, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? एक आर्ग्यूमेंट दे भी रहे हैं, बढ़िया, ये वाला बढ़िया चलेगा। यहाँ हम क्या कर रहे हैं? एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे हैं, एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे, तो क्या करेगा वो? ये वाला पहली बार तो फंक्शन चला देगा, लेकिन दूसरी बार में वो क्या करेगा? एरर कर देगा। एरर क्यों करेगा? वो बोलेगा कि भाई, मैं एक आर्ग्यूमेंट, मेरी डेफिनेशन बोल रही है और तुम मुझे एक भी नहीं दे रहे हो, इसीलिए मैं एरर दे दूंगा। ये देखोगे, जैसे मैं इसको रन किया, यहाँ पर बोला इसने गुड मॉर्निंग, एंड देन दोबारा जब कॉल हुआ तो ये बोला मिसिंग वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग। ठीक है, तो वो एक स्ट्रिंग चाह रहा है उसको, जो कि आप नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पास एरर आ गई। अब अगला देखते हैं इसका केस करना। ये भी मैंने पहले बता चुका है, अभी कुछ देर पहले ही बताया था कि अगर एक आर्ग्यूमेंट है और हम ज्यादा दे रहे हैं एक से, तो भी हमको एरर दे देगा कि टाइप एरर, ग्रिड टेक्स वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट टू वर गिवन। ठीक है, इसका क्या है ये? अब ये अच्छा वो है। ठीक है, एग्जाम्पल अच्छा है, इसको देखते हैं। सपोज कैसे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पास मैंने क्या किया, मैंने ले लिया ऐसा,
मैंने प्रिंट करा लिया ए को, ठीक है, और मैंने यहाँ रिटर्न करा दिया, रिटर्न, ठीक है। अब बेसिकली देखना ध्यान से कर क्या रहा है अपन। अपन ने क्या किया, फंक्शन की डेफिनेशन बनाई एक आर्गुमेंट के साथ, और वो आर्गुमेंट मैंने यहाँ रिटर्न करा दिया, मतलब वो यहाँ ए में आ जाएगा वो आर्गुमेंट, और उसमें मैंने प्रिंट करा दिया। यहाँ तक बढ़िया, यहाँ तक समझ में आया। क्या किया, ये तो बेसिक है, जब ये मैंने पढ़ा, ये मैं रन करके दिखाता हूँ, ये बढ़िया चल रहा है, गुड मॉर्निंग, ठीक है, बढ़िया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं रिटर्न के बाद, मैंने क्या किया, मैंने रिटर्न के बाद एक प्रिंट लिख दिया। क्या लिख दिया, बाय। अब ये बताओ मेरे को कि ये बाय प्रिंट होगा या नहीं होगा, ठीक है। यहाँ एक और प्रिंट लगा देता हूँ, गुड। अब बताओ ये प्रिंट और गुड, तो ये होगा, ये प्रिंट होगा या नहीं होगा। तो इसको हम ध्यान से देखते हैं, 2 मिनट सोच लो फिर बताना, ठीक है। अब हम ध्यान से देखते हैं, तो अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो जब हमारी डेफिनेशन आती है, तो ये हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है, ये हमारा एग्जीक्यूट होगा, ये हमारा एग्जीक्यूट होगा। ये क्या होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब ये चलेगा ही नहीं कभी प्रिंट स्टेटमेंट। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि जब भी हम रिटर्न लिखते हैं, तो किसी भी फंक्शन के डेफिनेशन में हम रिटर्न लिखते हैं, तो वो पाइथन ये समझता है कि इसके बाद की लिखी हुई चीज को वो रीड नहीं करेगा, वो यहाँ से ही रिटर्न कर देगा, वो यहाँ से ही रिटर्न कर देगा, यहाँ से यहाँ ले आएगा वो। ये यहाँ अगर आप 10 स्टेटमेंट भी लिख दो ना, तो भी वो रीड नहीं करेगा। इसलिए आप ध्यान से देखोगे तो इसका कलर हल्का सा डिम हो गया है, मतलब हल्का सा लाइट कम हो गई है उसमें। तो वो क्या कर रहा है, वो बता रहा है कि भाई ये वाले स्टेटमेंट रीड नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जब कोई भी फंक्शन का लास्ट स्टेटमेंट जो होता है, वो या तो कुछ नहीं होगा या तो रिटर्न होगा, ठीक है। या तो कोई वैल्यू रिटर्न करेगा और कुछ नहीं है, अगर रिटर्न नहीं लिखा होता है यहाँ, अगर रिटर्न नहीं होगा यहाँ, सपोज यहाँ मैं अगर रिटर्न को वो कर दूं कमेंट, तब तो ये देखो इसका कलर चेंज होगा। अगर मैं रिटर्न को हटा दूं, ये ऐसे सिर्फ चला के दिखाता हूँ, जैसे मैं चलाऊंगा तो देखो गुड आया, फिर गुड मॉर्निंग आया, बट ये बाय नहीं आया। बाय क्यों नहीं आया, क्योंकि ये रिटर्न स्टेटमेंट के बाद है। सिमिलरली अगर मैं इसको ऐसे लिखूं और मैं इसको प्रिंट कराऊं, यहाँ नन आया, नन क्यों आया, क्योंकि इसमें कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं अपन। तो ये बाय भी आया और गुड भी आया, ये भी आया, ये भी आया। बट अगर रिटर्न लिखा है, रिटर्न के बाद हम कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, तो पाइथन उसको रीड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि रिटर्न एक आखिरी स्टेटमेंट होता है फंक्शन का। तो ये बात याद रखिएगा, रिटर्न के बाद हम कुछ भी लिखेंगे तो वो हमारा नहीं चलेगा, ठीक है। इसमें जो भी हमको लिखना है वो रिटर्न के ऊपर ही लिखना है। रिटर्न मतलब हमारा फंक्शन का लास्ट स्टेटमेंट होता है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है, यहाँ पास एक एग्जाम्पल है, क्या है, यहाँ पास हम एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं सचिन, ये एक नेम है, और यहाँ पास प्रिंट करा रहे हैं, तो ये दे देगा हेलो सचिन, और वैल्यू ऑफ एक्स इज नन। नन क्यों हुआ, जैसा हमने देखा, क्योंकि हम यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं करा रहे हैं। अगर हम यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं करा रहे हैं और हम फंक्शन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर जो हम एक्स की इजिकल टू कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फंक्शन क्या है, नन रिटर्न कर रहा है, मतलब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। तो रिटर्न वैल्यू अगर कुछ नहीं लिखी है और हम अगर वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो हमारा रिटर्न में नन आएगा। और अगर हम कुछ रिटर्न कर रहे हैं तो वो वैल्यू आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम फंक्शन। तो इन लैंग्वेज लाइक सी और जावा अ फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू, ठीक है। मतलब सी और सी प्लस प्लस जावा इन सब में फंक्शन से हम एक ही वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं। हाउएवर इन पाइथन फंक्शन कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज यूजिंग फॉलोइंग सिंटैक्स। हम पाइथन में एक फंक्शन से मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करा सकते हैं। कैसे, उसका सिंटैक्स देखते हैं, रिटर्न, और यहाँ जो भी हमें वैल्यू लिखनी है, वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 वैल्यू 3, हम जितनी वैल्यू रिटर्न कराना चाहें रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रिटर्न ए बी सी। When we do this, Python returns this value as a tuple, which is just like a list is a collection of multiple value। मतलब इसको जब भी हम रिटर्न करते हैं मल्टीपल वैल्यूज, तो वो एक टपल के फॉर्म में रिटर्न करती है, ठीक है। बेसिकली टपल लिस्ट क्या होता है, ये हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी देखते हैं फिलहाल इसका कैसे करते हैं। तो रिसीविंग मल्टीपल वैल्यूज, कैसे हम रिसीव करेंगे। अब हम डेफिनेशन से मल्टीपल वैल्यू रिटर्न तो करा दिए हैं,
लेकिन अब उसको रिसीव कैसे करेंगे? तो टू रिसीव मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न फ्रॉम अ फंक्शन वी हैव टू ऑप्शन, हमारे पास दो ऑप्शन है। क्या क्या दो ऑप्शन है? पहला सिंटेक्स क्या है कि हम सपोज फंक्शन से तीन वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं, तो हम यहाँ तीन वैल्यू डिफाइन कर दें, वेर वन वेर टू वेर थ्री इज इक्वल टू फंक्शन नेम और पैरेंथेसिस। ठीक है, तो हमारा वेर वन वेर टू वेर थ्री में तीनों वैल्यू अलग अलग जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी। दूसरा क्या है कि हम वेर लिखें और इज इक्वल टू फंक्शन का नाम लिख दें। इसमें क्या होगा, इसमें हम वैर जो हमारा होगा, इसमें क्या होगा, जो हमारा वैर होगा, इन फर्स्ट केस वी आर रिसीविंग वैल्यूज इंडिविजुअल वेरिएबल्स। ठीक है, ये their data types will be set according to the type of values being written। मतलब पहले वाला जो केस है हमारा, उसमें क्या होगा, उसमें जो हमारे वेरिएबल होगी उसके डेटा टाइप जब वो रिटर्न होगी वैल्यू, उस हिसाब से उसके डेटा टाइप डिफाइन हो जाएंगे। ठीक है, और सेकंड वाले में क्या होगा, इन द सेकंड केस वी आर रिसीविंग इट अ सिंगल वेरिएबल, एक सिंगल वेरिएबल में हम उसको रिसीव कर रहे हैं, एंड पाइथन विल ऑटोमेटिकली मेक द डेटा टाइप ऑफ दिस वेरिएबल एज ए टपल। मतलब वो जो क्या बोलते हैं वेरिएबल होगा उसकी डेटा टाइप क्या बताएगी, बाय डिफॉल्ट टपल टाइप बना देगी। ठीक है, तो हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एक एग्जांपल यहाँ पास आए अपन, तो हम करते हैं यहाँ पास फंक्शन बनाते हैं डेफ मल्टीपल वैल्यू। हम इससे दो आर्गुमेंट ले लेते हैं, ए कॉमा बी, और यहाँ लिख देते हैं क्या, सपोज मैंने लिख दिया रिटर्न ए कॉमा बी। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, यहाँ करते हैं सम ले लेते हैं, एक काम करते हैं ए प्लस बी कर देते हैं सम, और यहाँ क्या लेते हैं, सब ले लेते हैं सब्सट्रैक्शन। ठीक है, सी डी, इसमें क्या कर दिया, ए माइनस बी कर दिया, और यहाँ पास अपन करा देते हैं क्या, रिटर्न सम कॉमा सब। हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, सॉरी सब्ट्रैक्शन दोनों को लेते हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक डेफिनेशन बना ली, हमने दो आर्गुमेंट लिए, ए कॉमा बी। तो एक वेरिएबल ले लिया सम नाम का, उसमें ए प्लस बी कर दिया, और एक सब नाम का वेरिएबल ले लिया, उसमें ए माइनस बी कर दिया, और रिटर्न क्या करा दिया, सम करा दिया और सब करा दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ हम दो वेरिएबल ले लेते हैं। दो वेरिएबल कौन कौन से ले लेते हैं, वेर वन कॉमा वेर टू इज इक्वल में लिख देते हैं, ये हम फंक्शन कॉल करा लिए, क्या लिख देते हैं, फोर कॉमा फाइव। ठीक है, और यहाँ प्रिंट करा लेते हैं सम ऑफ वेर वन कॉमा वेर टू इक्वल में। ठीक है, तो सम ऑफ, यहाँ पास ऐसे करते हैं, ए इज इक्वल में क्या कर लेते हैं अपन, फोर लिख लेते हैं, बी इज इक्वल में हम फाइव लिख लेते हैं, और यहाँ ए भी पास कराते हैं, है ना, ए कॉमा बी, और यहाँ पास ए बी, यहाँ लिख देते हैं वेर वन। ठीक है, सम ऑफ ए कॉमा बी इज दिस, और इसी को अपन लिख लेते हैं सब ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ ए कॉमा बी इज दिस। ठीक है, सिमिलरली हम एक और इसी के जैसा बनाते हैं, लेकिन हम इसमें यहाँ क्या यूज कर लेंगे, हम यहाँ एक ही वेरिएबल यूज करेंगे वेर थ्री नाम का, और सम ऑफ दिस इज, टपल में हम बेसिकली इंडेक्स से खेलते हैं, ये भी आपको समझ में नहीं आएगा, इसको बाद में समझाएंगे, और इसको भी। ठीक है, तो इसका टाइप भी चेक कर लेते हैं अपन, यहाँ प्रिंट में लगा देते हैं टाइप ऑफ वेर वन, वेर का क्या टाइप, है ना,
सिमिलरली हम यहाँ वैल्यू 2 का कर देते हैं और यहाँ पास हम बैक 3 लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा बैक 3। ओके, डन। ठीक है, अब इसको मैं चला के दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको चलाऊंगा तो ये आ गया। सबसे पहले आया हमारा टाइप ऑफ वेर 1 वेर 2 इंटीजर है, तो ये चला। ठीक है, तो ये जो जो हमारा आया इंटीजर आया, तो क्या लिखा है, सम ऑफ 5 5 फाइव फाइव दिया था। ठीक है, सम ऑफ 5 5 इज 10, सब्ट्रैक्शन ऑफ 5 5 इज 0। ठीक है, तो हमारा वेर 1 में क्या आया, 5 पहले में 10 आया, उसके में सब्ट्रैक्शन आया, बढ़िया। दूसरे में है टाइप टाइप ऑफ वेर 3 क्या है हमारा, वेर 3 हमारा टपल है जो कि हमने एक वेरिएबल में दिया था, और सम ऑफ 5 5 इज 10, सम ऑफ 5 5 इज 0। तो ये बेसिकली हमारा हो गया मल्टीपल वाला। ये हमारा मल्टीपल वैल्यू जब हम हमारे रिटर्न कैसे करेंगे और उसको रिसीव कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। डेफ कैलकुलेट नाम का एक फंक्शन बनाया, उसमें ए बी करा, ए प्लस बी कर दिया, और सम ऑफ एक्स कर लिया, सम ऑफ एंड डिफरेंस इज वाई, एंड सेम सिमिलरली जेड जो हमारा है वो टप्पल होगा। तो here Python will automatically set x and y to be an integer type and z to be an tuple type। ठीक है, तो ये बेसिकली Python इससे खुद से डेटा टाइप बता देगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल बाइट बिल्डर फॉर मोर वीडियोस।